गुड मॉर्निंग मुंबई। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि पांडे ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने थोड़ा फिल्मी स्टाइल में कर दी है क्योंकि मैंने आज का ब्लॉग सुबह 6 बजे शुरू किया है। तो सुबह सुबह मुंबई को गुड मॉर्निंग बोलने का मन हो गया, तो इसीलिए मैंने फिल्मी स्टाइल में शुरुआत कर दी थी। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह 6 बजे से शुरू किया है क्योंकि आज कुछ खास है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मैंने घर में पूजा रखी है। मैंने और पांडे जी ने भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक की हम लोगों ने पूजा रखी है छोटी सी, उसी की तैयारी के लिए। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी, फिर मैंने नहाया, पूजा वूजा की और हमने पूजा की जो भी तैयारी थी हमने और शाम को ही कर ली थी। जो भी चीज़ें लानी थी वो सब हमने शाम को ही कर लिया था। और मैंने अभी नहा के भगवान का पूजा करके और अब मैं आ गई हूँ। ये शिवलिंग भगवान, ये मुल्तानी मिट्टी है और मुल्तानी मिट्टी मैंने दुकान से ही लेके आई थी 1 किलो। और इसका अब मैं शिवलिंग बनाऊँगी और शिवलिंग बना के ही जो शिवलिंग हम बनाएंगे भगवान का, उसका ही हम पूजा में रुद्राभिषेक करेंगे। तो मैंने पानी डाल के पूरा मिट्टी को सान लिया था और सानने के बाद मैं ये उसको शिवलिंग का आकार दे रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी ने कहा कि रख दो, पंडित जी आएंगे वो बना देंगे, लेकिन मुझे मन हो रहा था अपने हाथों से बनाने का, तो मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ। अभी टाइम भी है, टाइम तो खैर नहीं था लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा था तो मैंने बना दिया। बनाने में, लेकिन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना बनाने में आसान नहीं था मेरे से भी बन नहीं रहा था। फिर जैसे भी मेरे से बना मैंने मन लगा के बनाया ऐसा। अभी धीरे धीरे मैंने शिवलिंग का आकार दे रही हूँ, लेकिन अभी अच्छे से मेरे से आ नहीं रहा था। मैंने भी पहली बार बनाया है। मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं अपने हाथों से शिवलिंग नहीं बनाया, तो अच्छे से नहीं बन पाया है। तो जाने तो पहली बार बनाया है, इसीलिए तो भगवान जो भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देंगे तो ये मैंने मुल्तानी मिट्टी लेके आई थी दुकान से। और वैसी मिट्टी, काली मिट्टी या जैसी भी मिट्टी का भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली मिट्टी का सही रहता है। इसलिए देखिए अब मैंने बना के मैंने नाग भी बना दिया। और मेरे शिवलिंग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि कैसे हैं, नहीं है तो। उसके बाद फिर हम लोग पूजा में बैठ गए। फिर मैंने शिवलिंग बनाया और जैसे ही मैंने शिवलिंग बनाया और थोड़ी देर में पंडित जी का कॉल आया कि वो नीचे आ गए थे, तो फिर पंडित जी उनको लेने चले गए। और फिर मैं भी फिर साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई और जल्दी आ गए थे पंडित जी। 7 साढ़े 7 बजे आ गए थे, तो पूजा की शुरुआत भी जल्दी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं और कुछ काम ही नहीं कर पाई। फिर बार पंडित जी को भी और कहीं जाना था, तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी सब कुछ किया और फिर पूजा में बैठ गए जल्दी जल्दी। ज़्यादा कुछ मैं जल्दी के कारण सुबह सुबह, और गर्मी भी बहुत हो रहा था, इतना जैसे लग रहा था आज ही पूरा गर्मी, जैसे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो गर्मी उतना ही लगने लगता है। तो फिर जो भी हल्की फुल्की साड़ी मिली मुझे, मैंने वही पहन के और फिर मैं पूजा में फटाफट बैठ गई, क्योंकि लेट नहीं करना था हमको। जल्दी सुबह सुबह जितना अच्छा है कि कोई भी पूजा यदि हम सुबह सुबह मौका मिला है हमको करने का तो और अच्छी बात है। यदि पंडित जी नहीं आते, लेट से आते, तो फिर हम लोग जब आते तभी करते, लेकिन उन्होंने सुबह का टाइम दिया तो फिर हमने सुबह ही जल्दी जल्दी तैयारी की। खैर भगवान भोले शंकर की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। सुबह सुबह ही था लेकिन जल्दीबाजी में, लेकिन सब हो गया। और मैं सुबह खाना नहीं बना पाई थी, लेकिन फिर हम पूजा में बैठ गए। फिर मैं बाद में बनाऊंगी, अभी मैं पूजा कर रही हूँ।
निगम दले भोले सदा शिव जानत अभिषेका भोले जानत अभिषेका प्रणवाक्षर के मागे प्रणवाक्षर के मागे ये तीनों एक ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। क्या है? चलिए पूजा करने के बाद में फिर फटाफट में किचन में, और किचन में मैंने रात में वाइट मटर फुला दिए थे, मैंने उसकी सब्जी, बुनी का रायता, जीरा राइस और पूड़ी तुम अपने से पहुँच और सलाद, और मीठे में मैंने गुजिया और बर्फ़ी जो कल बनाई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज फाइनली भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हम लोगों ने, मैंने और पांडित जी ने कर लिया। मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज़ हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं और फिर नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणों से, तो वो चीज़ करके फिर बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब भगवान की मर्ज़ी के ऊपर ही होता है। जब भगवान का मर्ज़ी होता है कि ये काम तभी होगा ना, हमारे सोचने से, आपके सोचने से नहीं होता। तो जब आज भोलेनाथ की मर्ज़ी थी, आज उनकी इच्छा थी, कल ही हमने प्लानिंग की और आज रुद्राभिषेक हो गया। मैंने ऐसा कुछ पहले से नहीं सोचा था, सिर्फ एक दिन पहले ही पंडित जी ने कहा और बस तैयारी शुरू हो गई और जल्दी जल्दी रुद्राभिषेक हो गया। और मान लीजिए कि सुबह सुबह पंडित जी ने भी सुबह का ही टाइम दिया था, और क्योंकि इस टाइम तो पंडित जी लोग भी बिजी रहते हैं तो उन्होंने बोला कि यदि करना है तो हम सुबह ही आएंगे। तो 7 बजे का टाइम दिया। अब मुझे 7 बजे तक पूरी पूजा की तैयारी करनी थी, शिवलिंग तैयार करना था, और भी काम रहते हैं, सुबह के नहाना और साफ सफाई, ये सब। हाँ हाँ, कुछ ने भी पूजा की थी ना, देखा ना आप लोगों ने। तो मैं लौकीसा नहीं रहता दी। हाँ लौकीसा तो आ गया। हाँ तो आती मैं, तो सुबह इतने काम थे और उनके बीच में मुझे 7 बजे तक पंडित जी आने वाले थे और मुझे पूरी पूजा की तैयारी करनी थी, और इसीलिए जैसी भी हुई। लेकिन भगवान का जब हम कोई किसी चीज़ का करने का सोच लेते हैं तो फिर वो चाहे कम टाइम हो लेकिन वो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी रहती है। हम सिर्फ सोच लें, बस हम सिर्फ सोच लें और फिर भगवान वो सब चीज़ें अपने आप ही कर देते हैं। तो मैंने ऐसा कई बार महसूस किया है, मुझे कई बार लगा है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा सोचा है और फिर वो मेरा थोड़ा सा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही एक कदम बढ़ाना रहता है और भगवान 4 कदम मुझे रास्ता दिखा देते हैं कि लो तुम। तो फिर अभी इसलिए मैं अभी खाली हो गई हूँ। पंडित जी को और सब लोगों को, घर में जो भी सब लोग हैं, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया। और मेरा तो आज उपवास है, मैंने चाय पी लिया है और जो प्रसाद पंडित जी ने दिया था वो मैंने खा लिया। तो सुबह से उपवास में और इतना सारा काम करने में तो हालत ख़राब हो जाती है, वो शक्ल में ही दिख रही है तो लेकिन अच्छा लगा जैसा भी था। पूरा दिन आज मेरा बहुत अच्छा था। और आज मैंने ये मरून कलर की साड़ी पहनी है, जो कि बहुत सिंपल सोवर है, मतलब बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो सुबह सुबह इतना जल्दी था ना कि साथ पंडित जी आ गए थे और मैं रेडी भी नहीं थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में मुझे जो मतलब आसान जगह रखी थी, मतलब सामने जो पड़ी और जो सबसे पहनने में अच्छी थी, और गर्मी भी थी। अभी भी देखिए, अभी भी गर्मी हो रही है। तो क्योंकि बारिश मौसम ही ऐसा हुआ है अभी इस टाइम, मुंबई का मौसम मैं बता दूं कि कैसा है कि ना बारिश हो रही है और ऐसा धूप वाला मौसम है, सिर्फ चिपचिपा मौसम है। उसके कारण इतना गर्मी हो रहा है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ऐसा चिपचिपा मौसम हो गया है, तो इतना गर्मी हो रहा है ना कि पूछो मत। सुबह से मैं उठी थी काम करते करते, तो मेरे पसीने से मैंने एक बार तो ऐसे ही नहा लिया था। तो इसीलिए मैंने गर्मी के हिसाब से मैंने पूजा में ही बैठना था,
तो इसलिए हल्का सा साड़ी मैंने ये साड़ी पहना। तो कैसा लग रहा है मेरी साड़ी कमेंट में बताइएगा। और वो जो मैंने शिवलिंग बनाए थे वो मुल्तानी मिट्टी के बनाए थे। तो मैंने पहली बार अपने हाथों से बनाए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बना कि मैंने मन लगा के बना रही थी। उतने अच्छे नहीं बने थे लेकिन ठीक थे। तो पहली बार मैंने बनाया तो अच्छा लग रहा था कि अपने हाथों से बना के अपने हाथों से पूजा करो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और पूरी पूजा ही अच्छी लगी करने में, मन को बहुत अच्छा लगा। तो रुद्राभिषेक करना चाहिए, मैंने पहली बार किया है। आप लोगों ने भी जो जिसने किया है वो बताइएगा, और जिसने नहीं किया है वो लोग करिएगा। अभी सावन है, अभी तो आज बाकी है अभी, तो आप लोग भी करिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक। तो चलिए, आज मुझे बहुत थकान हो रही है और थोड़ा हल्का सा सर्दी का शुरुआत जैसे रहता है ना, तो हल्की हल्की वाली सर्दी रहती है। तो सिर दर्द और थोड़ा ऐसा शरीर में हरारत, तो उसके कारण मेरा तो इसीलिए आज का छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों तक भेजा है जितना हो सका। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि अभी जस्ट खाली हुई हूँ। तो आज का छोटा सा ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा, जैसा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बोल दे रही हूँ, वैसे भी मेरे ना आजकल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए ठीक है, जैसा भी है भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अपना काम है, करते रहना, आगे पीछे का नहीं सोचना है। तो चलिए ठीक है, अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम क्या हुआ कुछ पेट दर्द दे रहा है? जय श्री राम बोल दो। अच्छा सुनूंगी, मैं ब्लॉग बना रही थी। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। जय श्री राम। हाँ अभी बोला है कुछ ने जय श्री राम। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, जय श्री राम।